Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज का हमारा चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम अल्कोहल्स के जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं वो करेंगे और फिर लास्ट में यूजेस ऑफ अल्कोहल्स भी देखेंगे। लास्ट टाइम हमने जो अल्कोहल के रिएक्शन पढ़े थे वो 3 रिएक्शन ऐसे पढ़े थे जिनमें अल्कोहल्स का CO बॉन्ड ब्रेक होता है, और 3 रिएक्शन ऐसे पढ़े थे जिनमें अल्कोहल्स का OH बॉन्ड ब्रेक होता है। अब फर्दर रिएक्शंस हैं। सबसे पहले है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, काफी दफा पास्ट पेपर में भी आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकल जाना या ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे भी कहते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बन जाना रिडक्शन होती है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का खत्म हो जाना या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बन जाना ऑक्सीडेशन होती है। अब अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होने के लिए अल्कोहल्स के पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, क्योंकि हमने अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीडेशन है। तो सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल कौन सी होती हैं? जिनमें OH प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है। प्राइमरी अल्कोहल जो हैं वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाती हैं यूजिंग एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि OH प्राइमरी कार्बन से अटैच है। जो फंक्शनल ग्रुप के साथ पहला कार्बन होता है वो अल्फा होता है, दिस इज अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्कोहल के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे ऑक्सीडेशन आसान होगी। एक हाइड्रोजन निकलेगा OH वाला, एक हाइड्रोजन निकलेगा अल्फा वाला, H2 बन गया और साथ ये वाला O H2O। ये CH3 है, यहां से एक H निकल गया तो ये CHO रह गया, यानी एल्डिहाइड बन गया। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड या एथानल। एल्डिहाइड के नाम हम अल्केन के एंड पे E हटाकर Al लगाते हैं, जैसे अल्कोहल में OL लगाते हैं तो एल्डिहाइड में Al लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनते हैं। अगर हम किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल में एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट डालें तो देखें इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ये वाला अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी है, दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी अल्कोहल 2 प्रोपानोल। अब H कौन सा निकलना है? अल्फा वाला। ये H निकल जाएगा, इसका मतलब इस कार्बन पे सारे H खत्म हो जाएंगे और यहां से भी H निकल जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों H निकल गए और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन रह जाएंगे और ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देखें ये कीटोन बन गया। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। ये 3 कार्बन वाली लॉन्ग चेन है और OH ग्रुप है, तो ये बन गया 2 प्रोपानोल, क्योंकि 2 पे OH है, प्रोपेन से प्रोपानोल। और ये बन गया प्रोपानोन, क्योंकि कीटोन के जो नाम होते हैं अल्केन का E हटाकर ONE लगाते हैं, तो प्रोपेन से प्रोपानोन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। याद रखिएगा टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती है। क्यों ऑक्सीडेशन नहीं होती है? क्योंकि इसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये देखें OH, ये टर्शियरी कार्बन से अटैच है और टर्शियरी कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। अगर टर्शियरी कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, अलबत्ता इसकी एलिमिनेशन हो सकती है। एलिमिनेशन कैसे होगी? क्योंकि एलिमिनेशन के लिए चाहिए होता है बीटा हाइड्रोजन, तो इसके पास देखें 9 बीटा हाइड्रोजन है। ये CH3 बीटा, अल्फा के साथ वाला कार्बन बीटा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अल्फा और उसके साथ जो अटैच होगा वो बीटा। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसमें से ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकती, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बीटा निकल जाएगा। 2 मिथाइल वैसे ही रह जाएंगे,
एक मिथाइल का H निकलेगा तो वो CH2 बन जाएगा और OH भी निकल जाएगा, यानी कार्बन के साथ 2 CH3 बच गए और इस कार्बन के साथ एक CH2 बच गया। वो डबल बॉन्ड बना देगा कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। ये लॉन्ग चेन 3 कार्बन वाली है तो दिस इज प्रोपीन। 2 पे मिथाइल है तो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन। नेक्स्ट एक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये भी पास्ट पेपर में आ चुका है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। और डिहाइड्रेशन के लिए भी बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अल्कोहल्स जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से मिलती हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। जैसा कि देखें, ये हमने चैप्टर 8 में भी पढ़ा था, ये वाला रिएक्शन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ये अल्कोहल है, OH ग्रुप मौजूद है। OH के साथ पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन बीटा। देखें इसके पास बीटा हाइड्रोजन मौजूद है तो इसकी डिहाइड्रेशन हो सकती है। यहां से OH निकलेगा और बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तो वाटर बन जाएगा OH और H। इस कार्बन से OH निकलेगा तो CH2 बच जाएगा, इससे H निकलेगा तो CH2 बच जाएगा, दोनों ही CH2 बच गए। तो अगर आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो ये अल्कीन बनेगी, लेकिन अगर आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो एक अल्कोहल का मोल, ये 2 मोल यूज किए हैं, एक OH देगा और दूसरा H देगा। OH और H मिलकर वाटर बनेगा और दोनों अल्कोहल के बाकी ग्रुप आपस में अटैच हो जाएंगे। जो OH देगा उसका बचेगा CI3CH2O और जो H देगा उसका बचेगा CI3CH, जो OH देगा उसका बचेगा CI3CH2 क्योंकि OH तो निकल गया, बाकी बचेगा CI3CH2 और जो H देगा उसका बाकी बचेगा CI3CH2O। तो इस तरह दोनों ग्रुप जुड़ के ईथर बना देंगे। जब टेम्परेचर हाई होता है तो अल्कीन्स बनती हैं और जब टेम्परेचर लो होता है तो फिर ईथर्स बनती हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। ये आपने अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन पे भी पढ़े हुए हैं पेज 197 पर। फास्फोरस ट्राई हैलाइड यानी फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन है, 3 मोल यहाँ पर हमारे पास इथाइल अल्कोहल के। अब यहाँ पर इसका OH निकल जाएगा। जब इसका OH निकलेगा तो उसकी जगह पर Cl लग जाएगा। OH और उसकी जगह पर क्या लग गया? Cl। 3 OH निकलेंगे और 3 Cl लग जाएंगे, यानी फास्फोरस के सारे क्लोरीन लग जाएंगे 1 बाय 1। एक मोल के साथ एक क्लोरीन, दूसरे के साथ दूसरा और तीसरे के साथ तीसरा। तो ये बन गया CI3CH2Cl। अब जो 3 OH निकलेंगे वो फिर इसके साथ लग जाएंगे, यानी फास्फोरस के साथ 3 OH आ जाएंगे। और अगर 3 OH हम ओपन करके लिखें तो H3PO3 बन जाएगा फास्फोरस एसिड, क्योंकि 3 OH का मतलब है 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो हम उसको इस तरह से शो करते हैं। अगर हम फास्फोरस पेंटाहाइलाइड यूज करें तो यहां से H और Cl बन जाएगा, एक H और एक Cl बनेगा HCl। और ये जो O है ये बाकी जो PCl4 बचेगा, ये जो PCl3 यहाँ पर बचेगा, क्योंकि एक Cl तो मिल गया H के साथ HCl, दूसरा मिल गया CI3CH2 के साथ, तो एक CI3CH2Cl बन गया, एक क्लोरीन कम हो गया क्योंकि OH की जगह Cl लग गया। एक क्लोरीन मिल जाएगा H के साथ HCl, यहाँ 3 क्लोरीन रह गए, वो 3 क्लोरीन इस ऑक्सीजन के साथ ये फास्फोरस, 3 क्लोरीन और एक ऑक्सीजन इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बन जाता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है ल्यूकस टेस्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में बहुत दफा पूछा जा चुका है। हम इस टेस्ट को यूज करते हैं तो डिफरेंशिएट अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। चेक करना हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल किस किस बीकर में, 3 बीकर में 3 लिक्विड पड़े हैं। चेक करने हैं हमने इनमें से प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी कौन सी है। तो ल्यूकस टेस्ट करते हैं जिसमें रीजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2। अब अल्कोहल में ये डाल देते हैं, अगर अल्कोहल में ऑयली लेयर इमीडिएटली बन जाए, जैसे हम वाटर के अंदर ऑयल डाल देते हैं, पानी में सरसों का तेल डालें तो वो ऊपर जमा हो जाएगा, लेयर सी बना लेगा, तो ऐसे ही अगर एक लेयर इमीडिएटली बन जाए तो टर्शियरी अल्कोहल है। अगर 5 से 10 मिनट बाद बने तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर हीट करने पे बने, वैसे बने ही ना, तो दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। इस तरह डिफरेंशिएट हो जाएगा, लेकिन आपने साथ रिएक्शन भी मेंशन करना होता है। जैसा कि देखें ये वाली अल्कोहल प्राइमरी है, क्यों? क्योंकि प्राइमरी कार्बन से अटैच है। HCl ऐड करेंगे, OH और H मिलेंगे, क्या बन गया? वाटर। और बाकी OH यहां से निकलेगा न्यूक्लियोफाइल, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल Cl लग जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। और ये प्राइमरी अल्कोहल है तो हीट करना पड़ेगा।
टर्शियल अल्कोहल क्यों फास्ट रिएक्शन दे देती है, इमीडिएटली फौरन बना देती है? क्योंकि एक्चुअली यहां से निकलना है OH। जब OH निकलेगा तो बाकी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। और टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है, सबसे स्टेबल होने की वजह से ये सबसे जल्दी बन जाता है। तो एक्चुअली जो ल्यूकोस टेस्ट के पीछे मैकेनिज्म चल रहा है वो कार्बोकेटाइन वाला है कि टर्शियल अल्कोहल जल्दी रिएक्शन इसलिए कर जाती है कि उसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, फौरन बन जाता है और वो क्लोरीन से मिल जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है, वो टर्शरी से कम स्टेबल है, और प्राइमरी वाला बहुत कम स्टेबल होता है, वो सिर्फ हीट करने पर बनेगा और रिएक्शन करेगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी पास्ट पेपर में आ चुका है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एथानॉल एंड मेथानॉल। इसमें रीजेंट यूज करते हैं आयोडीन इन NaOH। NaOH और आयोडीन डाल देते हैं, अगर तो येलो कलर की क्रिस्टल्स बन जाएं तो इसका मतलब है आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया है, अदरवाइज नहीं हुआ। याद रखिएगा जितनी भी प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनमें से सिर्फ एथानॉल ये टेस्ट देता है और कोई प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देती। दिस इज एथानॉल। एथानॉल में आप आयोडीन और NaOH डालेंगे, अल्कलाइन मीडिया साथ आयोडीन डालेंगे, तो इसमें CH3 आयोडोफॉर्म बन जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट। कितने कार्बन है इसमें? 2, CH3 CH2। CH3 वाला कार्बन जो होता है वो आयोडोफॉर्म में चेंज होता है, और जो एक कार्बन बच गया वो HCOONA बनाएगा प्लस 5 Na और वाटर। तो ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में से एथानॉल देगी और कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगी। लास्ट में यूजेस ऑफ अल्कोहल्स है। मेथानॉल के यूजेस हैं, सॉल्वेंट के तौर पर यूज होता है, एंटी फ्रीज एजेंट है, जैसा कि आपने लास्ट ईयर चैप्टर 9 में भी पढ़ा होगा कि एथिलीन ग्लाइकोल भी एंटी फ्रीज एजेंट यूज होता है इन द रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो हम एथिलीन ग्लाइकोल की जगह मिथाइल अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि इसको हम अल्कोहल में ऐड कर देते हैं 10% डी नेचर करने के लिए, जिसको हमने कहा था डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल, और जब 10% ऐड किया था तो हमने उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट कहा था। यूजेस ऑफ एथानॉल एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, ड्रिंक के तौर पर लोग पीते भी हैं इसको, और फ्यूल। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर गाड़ियां भी एथानॉल पे चलती हैं, पेट्रोल की बजाय एथानॉल को फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस, बहुत ज्यादा प्रेपरेशन फार्मास्यूटिकल की, जैसे एक मशहूर है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसको हम पायोडीन कहते हैं, उसमें भी एथानॉल मौजूद होता है। और इसके अलावा इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमन। ये जो बायोलॉजी की लैब में छिपकलियां वगैरह और सांप और टर्टल वगैरह ये इस तरह से उन्होंने प्रिजर्व करके रखे होते हैं, वो या तो फार्मालीन होता है या एथानॉल होता है, तो आमतौर पर वो एथानॉल में ही प्रिजर्व करते हैं। ये था डियर स्टूडेंट हमारा लेक्चर। अल्कोहल्स खत्म हो गई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनोल्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।